एक बहुत ही प्यारा सीन मैं आपको दिखाऊंगा, ज़बरदस्त नज़ारा। वाह, काश ये गर्मी का समय होता तो मज़ा आ जाता। देख रहे हैं आप कितना प्रेशर है पानी के अंदर। अगर जैसे धूप, ये देखिए पाइपलाइन की, यहाँ पे इंद्रधनुष बन जाता अगर धूप होती तो। ये बादल है, क्या बात है। ये सामने मसूरी, वो सामने मसूरी है। मसूरी की हाइट पे तो नहीं है, मगर इसकी आधी हाइट पे हम पहुंच गए। हो गया 11 बजने वाले हैं। अब है ये सामने वाले रास्ते से आएगा, मगर जो टीम भद्रा जा रही है, सेकंड टीम, वो अभी रास्ते में है और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों का, एक रास्ते से अभय ने आना है और एक रास्ते से टीम ने आना है। और ये तो अभय तो आ गया है, ये भागते हुए आ रहा है। अभय तो पहुंच गया है, एक टीम तो पहुंच गई है जो आज संतला देवी जाएगी एक नए रास्ते से, और दूसरी टीम जो है वो अभी नहीं पहुंची है, उसका इंतज़ार है। और शायद वो भी पहुंचने वाले हैं, हमें उनका इंतज़ार है। इसी सड़क से आना है उन्होंने। ये लोग भद्राज जा रहे हैं, आज नाइट स्टैंड का भद्राज ही होगा। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं उनका। 1 घंटा इंतज़ार करते हुए हो गया, मगर जो भद्रा जो टीम जा रही थी वो अभी तक नहीं आई है। और हमें यहाँ से जाना है संतला देवी। मौसम ख़राब हो चुका है, इसलिए समय की यही पुकार है कि वो लोगों का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि वो कहीं बीच में कहीं फंस गए और उन्हें काफ़ी समय लगेगा। इसलिए अब यही फैसला लिया है कि हम लोग चलते हैं, आगे ग्रुप जा रहा है, क्योंकि हमें लौट के भी आना है और बहुत से काम है। तो समय की नज़ाकत को देखते हुए हम चलते हैं अपने रास्ते। तो जो भद्रा जो टीम जा रही है उसको मेरी समस्त शुभकामनाएं, क्योंकि वो इसी रास्ते से आगे जाएंगे किमौड़ी, और किमौड़ी से आएंगे हाथीपाँव, और हाथीपाँव से दूधली, और दूधली से फिर मंदिर है। ये लोग मेरे ख्याल से सबके सब बाइक पे हैं, 2 व्हीलर्स में है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और भद्रा देवता की जय। जिसका डर था वही हो गया, बारिश शुरू हो गई है। सड़क से उतरते ही जैसे हमने जंगल में प्रवेश किया, तो जंगल की अपनी कहानी शुरू हुई, बिल्कुल शांत। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ विद गुरुजी। घुमक्कड़ी विद गुरुजी के इस एपिसोड में हमारा जो उद्देश्य था वो प्रमोट करना था अपने ग्रुप को, सक्षम पर्यटन संस्थान, जो कि इन हिमालय पहाड़ी राज्यों के पर्यटन प्रदेशों में, धार्मिक स्थानों में अपना अभियान चलाया हुआ है। और उसी के चलते हुए हम यहाँ आए। यहाँ देख रहे होंगे आप, इस जंगल में भी जो लोग गए उन्होंने ये कचरा यहाँ फैला दिया है। ये देखिए प्लास्टिक का कचरा। आपको फ्रूटी, मैगी, ये देखो फ्रूटी और मैगी तो आपको हर जगह मिलेगा। देखिए अभी हमने सड़क से मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं गए और आपका ये शुरू हो गया। देख रहे हैं ये टॉफ़ी, रैपर, पान के गुटके, यहाँ देखिए ये प्लास्टिक की बोतलें।
क्या चीज़ है? इतना जबरदस्त आवाज़ किसी। हाँ एक मिनट, रुक जा। ओहो हेलो। ओह माय गॉड, वो जम देख, कितना जम मारा उसने। एक वो देखो एक पहाड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। इनको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा शायद। यहाँ देखिए पूरे सड़क के ऊपर रैपर्स ही रैपर है। मैं सोच रहा था शायद यहाँ लोगों ने छोड़ दिया होगा, मगर ना, यहाँ भी ऐसा ही है। काकड़ बोल रहा है। बार्किंग भी। ये रास्ता है नीचे ढलान का है और उसके बाद तो नहीं चढ़ाई है। ये एक नया रास्ता है संतला देवी का। सुना तो बहुत था इसके बारे में, मगर पहली बार मैं इस पे आ रहा हूँ। मगर यहाँ भी जहाँ जहाँ मनुष्य गया उसने सबसे पहले यहाँ गंदगी भेजाई। गुटखा कुछ भी कर लीजिए आप, अपने इतने बड़े शरीर को पालने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं। वो जो जीव है उसको चटकारा लेकर खाने की आदत है, उसके लिए हम दुनिया भर की चीज़ें लेकर आते हैं, मगर उस कचरे को हम वापस ले आते हैं, यहीं छोड़ के चले जाते हैं। ये देखिए फिर बारिश रुक गई है और जो हमारा पथ प्रदर्शक है आयुष वो आगे जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य आप लोगों को बताना है। देखिए कितनी शांत और बढ़िया जगह है, कितनी सुंदर जगह है, कितना प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर जगह है, मगर अपनी गंदगी से, मतलब अब जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, उसका उपयोग अगर हम इसी प्रकार से करते रहे तो एक दिन ये कूड़े के ढेरों में बदल जाएगा। आयुष अगर ऐसे ही अगर लोग अगर कचरा फेंकते रहे तो एक दिन तो होगा हम कचरे के ढेर से जाएंगे चलते हुए, और क्या पता हमारे आने वाली जो औलादें हैं वो कचरे के ढेर पे ही खेलें, जगह ही ना बचे। यहाँ देखो ना, कोई ऐसी जगह नहीं है भाई जहाँ नहीं फेंका हो, नहीं, सब जगह कचरा डाल रखा है। ये देखो टॉफी, च्युइंगम, पहाड़ी राज्यों में तो जितने रैपर वाली चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, इनको बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। अगर ये बैन नहीं हुआ, खासकर मैगी, ये कुरकुरे, क्योंकि कंपनियां अपना सामान तो बेच देती हैं, ठीक है, वो भी सही है, उनका काम है उत्पादन करना और बेचना, पैसे कमाना, मगर खरीदने वालों का तो दायित्व तो हो जाता है ना कि अपने शरीर को पोषण करने के लिए वो चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उनका ये होता है कि इसको कम से कम इधर उधर ना फेंकें, उसको अपने साथ में ले आ सकते हैं। अरे वाह, छोटा वाटरफॉल, वाह देखिए रास्ते में वाटरफॉल आया और इसकी सुंदरता लाजवाब है, बिल्कुल। एक पॉन्ड भी बन गया इसके आगे छोटा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाटरफॉल है और इसके बाद में इसका एक छोटा सा पॉन्ड बन गया, छोटे बच्चों को नहाने के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत ही सुंदर। एक छोटा सा और भी है, वाह। एक छोटे से स्पॉट को किस तरह से बर्बाद किया जाता है। देखिए पानी के किनारे पे जगह है और यहाँ देखिए चूल्हा बनाया गया और पूरी गंदगी फैल रही है। यहाँ शराब की बोतलें, ऐसी पता नहीं कितनी अगलित बोतलें होती है। यहाँ देखो पूरी जगह में गंदगी, पूरा गंदा जगह, पूरी शराब की बोतलें पड़ी।
पता नहीं और जगह है या नहीं, मगर इस राज्य के अंदर, उत्तराखंड राज्य के अंदर जब से बना है एक, अब किसको कहें, बाहर से आने वाले लोगों के या अपने ही लोगों को, एक अलग सा वो बना रखा है कि जंगल में जाओ, पार्टी करो और सारा सामान। और ये केवल हमारे संस्कारों की कमी, हमारी एजुकेशन की कमी। ठीक है, आप जाइए, जंगल में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहाँ की चीज़ों को बिना छेड़े हुए उसको एज इट इज़ छोड़कर भी तो आप आ सकते हैं। आप खाना बनाइए, वहाँ से ईंधन के रूप में लकड़ी लीजिए, मगर इस प्रकार के पर्यावरण का नाश ना कीजिए। यहाँ देखिए पूरा कचरा, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर ये पूरा का पूरा गंदगी ढेरों बदल जाएगा। देखिए तो सारी हमारी करतूत है। ये देखिए ये पूरी जगह पे यही ऐसा है। हम कहीं से भी जाए, ये स्लिप कर रहा है बहुत ज़्यादा। आओ, एक पाउंड बना है। छोटा सा पाउंड है। अगर यहाँ थोड़े से इन पत्थरों को हटा दिया जाए तो काफ़ी गहरा बनाया जा सकता है उसे। नहीं ठीक है, बच्चों को नहाने के लिए ठीक है, मगर लोग उसको रखेंगे ऐसा मतलब ही नहीं होता। कुछ दिनों बाद में सारी लकड़ियाँ लोग काट के जलाने के लिए ले आएंगे, पिकनिक बनाने के लिए। और कहाँ पे भैया? पाउंड है छोटा सा, बहुत बड़ा है। चुप करके ला दो। 27 ली। हमारा जो गाइड है वही लैंग्वेज यूज़ कर रहा है जो मैं कैंपिंग के दौरान बच्चों को हाइकिंग में कराता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे हाइट बढ़ गई है। तो बस वो थोड़ी सी चढ़ाई है ना, उसके बाद प्लेन है। और होता नहीं है ऐसा, अगली बार एक चढ़ाई और आ जाती है। चलिए आज हम खुद हाइकर हैं और इंस्ट्रक्टर है जो आगे भागे जा रहा है। मुश्किल से 8th में पढ़ने वाला 14-15 साल का बच्चा है। माय गुडनेस, बारिश रुक गई है और शायद चढ़ाई भी खत्म हुई है। कहाँ जाना है? अच्छा वहाँ सामने जाना है, वो ठीक सामने जो चोटी दिखाई दे रही है इस पे मंदिर है। सुनसान जंगल है, निःशब्द। ये करौंदे लगे, जंगली करौंदे। एक इसमें पत भी गया है। ये करौंदे है ना? ये देखिए, दिख रहे हैं ये वैसे। क्या? हाँ, ये सारा खजूर है। मजा आया करौंदे खाने में, खा के देखो कितना टेस्टी है। काले वाले देखना, ये तो लाल है। ये तो लाल है सारे। खा सकते हैं। इसके अंदर बीज भी रहता है। बीज तो गया पेट के अंदर। सही बोला। अभी तो कुछ भी मिल जाए। अच्छा होता है ये वाला। टेस्टी हो रहा।
ज़बरदस्त चढ़ाई और उसके बाद फिर चढ़ाई। हाँ ये क्या है, तो खजूर है। अभी नहीं, अभी छोटा है ना, मई जून में बड़ा हो जाएगा तब खाने को हो जाएगा। कौन? अच्छा हाँ, सुअर खाते हैं। कोरोंदा काफ़ी आ रही है, जंगली है मगर, और काफ़ी टाइम से ना जंगल में आग भी नहीं लगी है। आज एक नया रास्ता मंदिर जाने के लिए। मेन उद्देश्य ये था कि जो पॉलीथीन है वो इस क्षेत्र में कहाँ फैली हुई है। अब अगली बार उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया जाएगा और एक डिज़ाइन करा जाएगा प्रोग्राम, और इस इलाके से ये सारा जितना भी कूड़ा उठा दिया जाएगा। साथ में लोगों के लिए स्लोगन भी लिखे जाएंगे कि यहाँ कूड़ा ना फैलाएं। अब उसे देखकर अगर 1% लोग भी अपना जो कचरा है, पॉलीथीन है, वो वापस शहर ले जाते हैं तो हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी बात होगी। हम अपने आप को सोचेंगे कि हम कुछ हद तक सफल हुए। शिक्षा ही है, अगर सही ढंग से अगर मैसेज उन तक पहुंच जाए और इस बात का उन्हें एहसास हो जाए कि इस तरह से पॉलीथीन को जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए। इसका सबसे बड़ा घातक जो परिणाम है वो है यहाँ के जंगली जानवर। जब जंगली जानवर इसे खा लेते तो क्योंकि इसमें कुरकुरे के पैकेट और चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें नमक मिला होता है, नमक थोड़ा बहुत छूट जाता है, उसके चक्कर में उसे पूरा का पूरा खा लेते हैं और वो उनकी आंतों में जाके फंस जाता है और यही उनकी दर्दनाक मौत का कारण होता है। बकरी वाले बताते हैं कि जब वो जंगलों में बकरी चुराते हैं तो बकरियां अनजाने में जब इनको खा लेती हैं तो वो जाकर इनके हाथों में फंस जाता है और चिकित्सीय अभाव के कारण बकरियां दम तोड़ देती हैं। तो साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, आप लोगों से मेरी एक अपील है कि इस प्रकार से पॉलीथीन जो है, रैपर्स जो हैं, वो इन स्थानों पे ना फेंकें। आप लोग घूमने आइए, ये आपका अधिकार है, मगर आपका भी कर्तव्य भी है कि इन स्थानों को आप गंदा ना करें। एक बहुत ही प्यारा सीन मैं आपको दिखाऊंगा। ये अक्सर हमें डूंगा जाते हुए दिखता है, मगर यहाँ भी है। ये अक्सर जो गुएर होते हैं जो वो ऐसा करते हैं कि जो पाइपलाइन जाती है उसमें छेद कर देते हैं, या फिर कहीं पे पाइप लीक कर रहा होता है। ये देखिए, ज़बरदस्त नज़ारा। वाह, काश ये गर्मी का समय होता तो मज़ा आ जाता। देख रहे हैं आप कितना प्रेशर है पानी के अंदर। अगर इसमें धूप ये देखिए पाइपलाइन की, यहाँ पे इंदौर बन जाता अगर धूप होती तो। ये बादल है, क्या बात है। देखिए मेरी कई वीडियो में आपने देखा होगा, ऊपर तक पेड़ों तक जा रहा है और पेड़ों पे जाकर ये टपक रहा है। ओह वाह, मज़ा आ गया। काश गर्मियाँ होती तो हम तो यहीं बैठ जाते इसी के अंदर जाके, है ना। खतरनाक हमारा गाइड हमें यहीं छोड़ के आगे बढ़ गया है। चलिए पकड़ते हैं उसे। ये सामने मसूरी, वो सामने मसूरी है। मसूरी की हाइट पे तो नहीं है, मगर इसकी आधी हाइट पे हम पहुंच गए। आधी हाइट, हाँ लगभग। वो सामने। इस पूरे रास्ते भर में हमें कोई नहीं मिला, केवल हम ही हैं आज। हो सकता है लोग संडे को आते हैं उस रोड पे। थोड़ा रुक गए क्योंकि इसे प्यास लग गई है। हमारा वो कहाँ गया भाई, पथ प्रदर्शक भाई, हमें मत छोड़ दिए तो
पता चला कि हम मैन वर्सेस वाइल्ड बन गए। हाँ, 1 डे हाइकिंग हो सकती है अच्छी, अगर हाँ ठीक ठाक बनेगा। राशन पानी घर से लाना पड़ेगा, बनाना कुछ नहीं है, बस ज़्यादा ये हो सकता है कि चाय बन सकती है रास्ते में, क्योंकि इसको बढ़ावा नहीं देना है। ये हमारा शिकारी। ये पिछले 1 घंटे से बोल रहा है जरा सा, और ये जरा ख़त्म नहीं हो रहा है। यही मेरा ही भाई है, अच्छा इंस्ट्रक्टर है। और हम भी गांव की सड़क में पहुंच ही गए हैं। बस ये छोटी सी चढ़ाई, ये बड़ा सा पेड़ सेमल का, आई थिंक सेमल ही है, और ये इस पेड़ तक मैं उस रास्ते से आ रखा हूँ, सामने वाले रास्ते तक। मैं था, अनुज था और मेरी वाइफ थी। हम देखने आए थे कि रास्ता कहाँ जाता है, मगर मुझे नहीं मालूम था ये रास्ता दूसरा रास्ता है। मैं सोचा था ये गांव वालों का जंगल का रास्ता है। चलिए ऐसे ही मिलते हैं अनजान रास्ते जंगलों में आपस में। 1 बजे करीब हम मंदिर में पहुँच चुके थे, और मंदिर में पहुँचने के बाद में अब हम वापस उसी रास्ते घर के प्रस्थान कर रहे हैं।